नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे नवाचार की खबर के साथ। एमपी में कई नवाचार लाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान देश में पहले भी चर्चा में रहे हैं और अब उनके इसी काम में एक नया काम और जुड़ जाएगा। ये है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। 21 नवंबर को सीएम ने इसका ऐलान किया और माना जा रहा है कि 13 दिसंबर से पहले इसे लागू भी कर दिया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। 1-2 दिन में नया सिस्टम। भोपाल इंदौर का ड्राफ्ट फाइनल। 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे शिवराज, पीएम के सामने करेंगे नई बात। 13 दिसंबर को बीजेपी देश भर में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम करने जा रही है। 57 जगहों पर यह विशेष कार्यक्रम होंगे जिसमें एमपी भी शामिल है और इसी दिन सीएम शिवराज के भी बनारस जाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्येक मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को, जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को करने का जो निर्णय हुआ है, उसमें सभी 13 तारीख को प्रातः 11 बजे सभी स्थानों पर सीधा कार्यक्रम देखा जाएगा। धर्माचार्यों का सम्मान होगा और उसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के पहले 12 तारीख को स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसके पहले हम लोगों को प्रभात फेरी निकाल करके उनको आग्रह करेंगे। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार और विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बनारस जाने से पहले दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। इस विषय पर लगातार चिंतन चल रहा है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र यह लागू हो जाएगी। इस विषय पर लगातार चिंतन चल रहा है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र यह लागू हो जाएगी। जब तक इन दोनों वर्गों को, आईपीएस और आईएएस दोनों तबकों के वरिष्ठ लोगों को बैठा के तब तक चर्चा ना कर ली जाए, तब तक सामंजस्य ना बैठा लिया जाए, तब तक इस तरह के निर्णयों को थोपना या घोषित करना मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नवंबर को भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके अगले दिन सोमवार को पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया था। तैयारी में तेजी का आलम यह है कि ऑफिस भी रिनोवेट किया जा रहा है। 13 दिसंबर से पहले नए सिस्टम को लागू करने की अटकलें इसलिए भी हैं क्योंकि लखनऊ बीजेपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने इस व्यवस्था की तारीफ की थी और उसके बाद ही शिवराज ने ऐलान किया था। अब 13 दिसंबर को उनके बनारस जाने की बात भी चर्चा में है। ऐसे में हो सकता है कि नए सिस्टम के साथ पीएम के सामने शिवराज पेश हों। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें सीएम भूपेश की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कोरोना के चलते लॉकडाउन में शिक्षण संस्थानों की बसों के टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया। साल 2021-22 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानों की दर बढ़ाई गई। 18 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति नग दर तय की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गौठान समिति के कंपोस्ट को सहकारी समितियों के जरिए निजी संस्थाओं को बेचा जाएगा। ये फैसला भी लिया गया है। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है और बीजेपी के भीतर क्या कुछ चल रहा है ये खबर बताती है। दुर्ग में बीजेपी की संभागीय बैठक में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, ऐसे में बीजेपी यहां जोर लगा रही है। इस बैठक में कार्यकर्ता सुमन उन्नी के पहुंचने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। सुमन उन्नी और संगठन के पदाधिकारियों के बीच इस बैठक के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल संगठन ने प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से मिलने से सुमन उन्नी को रोक दिया था। भिलाई में महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी ने बुलाई थी, लेकिन जिसमें हंगामा हो गया। नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाला है, इस पर हमारी तैयारी कैसी है इसको समीक्षा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं
और सुबह से हम रिव्यू करते आए हैं और हमारी कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है और अच्छा काम चल रहा है निचली स्तर पर। बस इन्हीं बातों पर इन्हीं विषयों पर बात हुई थी कि हम कौन से मुद्दे लेकर लोगों के पास जाएं और हमारी संगठन कैसा हो, इन सभी मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का सबसे बड़ा दंगल दुर्ग में सजने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले में होने वाले 3 नगर निगम और एक नगर पालिका चुनाव को मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है और शायद इसीलिए बीजेपी भी यहां पूरी ताकत से जुट गई है। दुर्ग जिले में भिलाई, रिसाली और चरोदा नगर निगम के साथ जामुल नगर पालिका में भी चुनाव हैं। ये सभी क्षेत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले में आते हैं और इसीलिए चुनाव को मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी भी इस बात को भली भांति समझती है, तभी उसने दुर्ग पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दुर्ग जिले का दौरा किया और चुनाव वाले निकाय क्षेत्रों की बैठकें लीं। बीजेपी यहां अपने कार्यकाल में किए काम बनाम मौजूदा सरकार के 3 साल में हुए काम को आधार बनाकर मैदान जीतने का दावा कर रही है। हमने 15 साल जब हम थे, जो अच्छा काम हमने किए थे, उसके बाद सभी का कहना यही है कि उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट की बात हुआ ही नहीं। ऐसा देयर हैज़ बीन नो डेवलपमेंट एट ऑल। और जो चुनाव के समय पर, नगर निकाय की चुनाव के समय पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो थ्रू उन्होंने जो भी वादा किए थे यहाँ के लोगों को, उनको भी उन्होंने दे हैव नॉट फुलफिल्ड इट। कांग्रेस की ये हमेशा से इसी प्रकार की नीति रही है जब वो सरकार में रही है। भिलाई नगर निगम में याद करो, जब पहली सरकार कांग्रेस थी, पहला चुनाव हुआ तो भी दबाव डाल करके और ऐसा खेल खेला गया। कांग्रेस हार मान रही है। कांग्रेस को भी दिग्गज लोग जो इस वार्ड में हैं वो ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशियों को जो डेस्क किए हैं अब उससे और बढ़िया वाले आ जाए। दुर्ग जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से सजग है और इसीलिए कांग्रेस ने यहां 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इलाके को कई विकास कार्यों की सौगातें दी गई और अब भी करीब 500 करोड़ के काम इन क्षेत्रों में स्वीकृत हैं। कांग्रेस यहां अपने काम के दम पर जीत का दावा पेश कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। उनको 2018 की हार की इतनी तकलीफ हो रही है, हम कह सकते हैं कि वे उस हार से नहीं उभर पा रहे हैं। इसलिए नगरीय निकायों में भी उनको हार मिली, पंचायत चुनाव में भी हार मिली, तीनों उपचुनाव में भी हार मिली। अभी हार के डर के उनके जो छत्तीसगढ़ प्रभारी और उनके नेता भी आ रहे हैं, मगर इस हार से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई उबार नहीं सकता। इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनके गृह जिले में कांग्रेस अलर्ट है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक संदेश भी होगा, लेकिन बीजेपी भी यहां जीत हासिल कर कांग्रेस को एक संदेश देना चाहती है। लेकिन बीजेपी अपने मकसद में कितना सफल होती है ये देखना होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच बिलासपुर में डायरिया के बहाने एक बार फिर शहर की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने मुद्दे को लेकर निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस भी घर घर जाकर लोगों को ये समझाने में लगी है कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की ये सारी जिम्मेदारी थी। देखिए ये खबर। बिलासपुर में एक तरफ निकाय चुनाव की सरगर्मी और दूसरी तरफ डायरिया मौत बन के खड़ा है। बिलासपुर नगर निगम के कई वार्ड डायरिया की चपेट में हैं और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पार्षद प्रभावित क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को बता रहे हैं कि निगम सरकार फेल हो गई है। भाजपा के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज वार्डों में घूम रहे हैं और जिस तरीके से जन आक्रोश सुनाई दे रहा है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, वार्ड के विकास को लेकर,
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर निरंतर अपनी बढ़त बनाएगी, विजयी भी होगी और हम जनता को बेहतर सेवा देने का वादा करते हैं। इधर बीजेपी को मैदान में देखकर कांग्रेस ने भी डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। कांग्रेस पूरे हालात के लिए निगम की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। मैं इस बात को जरूर बोलूँगा कि 15 साल तक के लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार रही है और आज अगर वो शिकायत करते हैं तो मेरे को आए मात्र 2 साल हुआ है और 2 साल में मैं 10 से 15 बार उस वार्ड में जा चुका हूँ। मैं पिछले 2 साल से लगातार निरंतर अपने वार्ड वासियों के बीच में जा रहा हूँ और उनकी जो मेरे भैया ने जो देहांत होने के बाद जो छोड़ गए उनकी समस्याओं को मैं समझ रहा हूँ भली भांति और उनको निराकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ और हम अपने 3 साल के विकास को माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धियों को लेके जाएंगे वार्ड में और उनको अपने सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और मूलभूत समस्या जो रोड, नाली, बिजली, पानी, आपका राशन कार्ड है, श्रद्धांजलि जो रहता है, विधवा कार्ड है, ये सब की मेरी प्राथमिकता रहेगी मेरे वार्ड चुनाव में। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव का समय है, ये बात जनता भी जानती है और जनता इस पर खुलकर बात भी कर रही है। सत्ता बदलते रहते हैं, प्रशासन अपने जगह स्थिर है। चुनावी वादा ही है, इसका कोई ये नहीं है कौन क्या वादा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चुनावी मुद्दे रहते हैं। आज भी जनता भुगत रही, कल भी भुगतेगी, अभी तक भुगतते ही आ रहे हैं। नेतागिरी करने पहुंचते हैं, सब हाय हेलो कर लिया और पूछ लिए, ठीक है भेज देना, कर दूंगा, हो गया, होना जाना कुछ नहीं है। चुनाव के समय ही नेता कुनेता आते हैं, देखने आए हैं कि कुछ वोट हमको मिल जाए, कि वो भी जानते हैं कि यहाँ का वोट हमको नहीं मिलता, तो इसलिए आए हैं कि कुछ वोट हमको मिल जाए। एक तरफ लोग बिलासपुर में डायरिया से जूझ रहे हैं तो वहीं शहर में डायरिया पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है, लेकिन डायरिया से मरते शहरवासियों के लिए असल राहत कौन चाहता है, ये देखना बाकी है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। हादसे में मध्य प्रदेश के एक जवान का भी निधन हुआ है। एमपी के जवान इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे। कल शहीद जितेंद्र कुमार वर्मा का पार्थिव देह धमंदा गांव पहुंचेगा। आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार वर्मा सीडीएस बिपिन रावत की सुरक्षा में तैनात थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत और उनकी पत्नी का भी निधन हुआ है। इस हादसे में सेना के 12 जवान शहीद हुए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज दोपहर यह हादसा हुआ। सीहोर के ये जवान भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। सीडीएस बिपिन रावत की सुरक्षा में तैनात थे। कल पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। वहीं इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का भी निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ है। उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की जान इस हादसे में गई है। पीएम मोदी ने बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया है। MI-17 वो हेलीकॉप्टर था जिसमें आज सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी और कई सैनिकों के साथ मौजूद थे। पीएम रावत एक साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए ये तस्वीर साझा की है। देश जिस खबर को लेकर बेचैन हुआ है वो वाकई दुखद खबर है। सीडीएस बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ उनके साले यशवर्धन जी, उनसे बात करेंगे। तो बिपिन रावत की बात करें तो उनका क्या स्वभाव था? चूँकि आप साले हैं और कई बार अक्सर मुलाकात भी आपकी होती रहती होगी, तो स्वभाव के बारे में बात करें, काम को लेकर कैसे थे और जब वो घर में होते तो किस तरीके का उनका नेचर होता था? घर में तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं उन्होंने कराया कि वो कभी आर्मी चीफ थे या इतने बड़े पद में या सीडीएस के पद में थे। घर के अंदर तो बिल्कुल शालीन, अपने घर को देखना, करना, बनाना, फूल पौधों को देखना, समझना, इस पर काफ़ी होता था। और काफ़ी वो एक्सरसाइज करते थे, मतलब उनका बहुत बड़ा शौक था एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना। ये 2 चीज़ ही हमने उनकी सबसे ज़्यादा देखी है।
शहडोल जिसकी ससुराल है, आप साले हैं शहडोल, वो कितनी बार आया? शहडोल से जुड़ी कुछ ऐसी यादें? शहडोल तो वो पहले बहुत आते थे, पर उनका लास्ट विज़िट था 2012 में, उसके बाद वो आई नहीं। लेकिन अभी जब हमारी उनसे बात हुई 10 दिन पहले, तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि मैं जनवरी 2022 में आपकी बहन के साथ में मैं शहडोल आऊँगा। तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया और ये था कि पक्का वो आने का था। तो हम लोग इस इंतज़ार में थे कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा कुछ कहा नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो पक्का आएंगे। और ये कहा था कि जब मैं आऊँगा तो आप अगर चाहो तो अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भेजिए, आपके सांसद और आपके मंत्री अगर भेजते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सैनिक स्कूल, चूँकि शहडोल आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसके लिए एक मैं सैनिक स्कूल देने को सोचूंगा। अच्छा, अंतिम बार आपकी मुलाकात, चूँकि आपने बताया दशहरे पे मुलाकात हुई थी, तो किस तरीके की मुलाकात रही? बहुत ही साधारण कूल रहते हैं वो, और कुर्ता पजामा पहन लेंगे और बहुत साधारण रहेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे तरह से रहेंगे। इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको लगता है कि इसमें एक जांच होनी चाहिए कि इस तरह की घटना? देखिए, जांच का विषय तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी हस्ती है और सरकार का ही बहुत बड़ा इसमें उन्हीं के खास सरकार के ही हैं ये, और सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमको ऐसा पूरी उम्मीद है और हमको ऐसा लगता है कि सरकार स्वयं संज्ञान लेगी और इसकी जांच करेगी, और हमको सरकार पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, ये थे उनके साले, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक बहुत अच्छा उनका स्वभाव होता था, शांत स्वभाव के वो थे, और कई जो यादें हैं उनकी आज भी उनके साथ हैं, चाहे शहडोल दौरे की हों या साथ में दशहरा मनाने की हों, लेकिन अब वो सब यादें ही रह गई हैं। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो बिपिन रावत अब हमारी यादों में रह गए। कुछ उनसे जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल भारत के सबसे पहले रक्षा प्रमुख बिपिन रावत बनाए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद उन्हें दिया गया। 1 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब बिपिन रावत को देश का पहला CDS बनाया गया। इससे पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख भी बिपिन रावत रह चुके हैं। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वो थल सेना अध्यक्ष रहे। उनके जन्म की बात की जाए, उत्तराखंड के रहने वाले थे। पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। चौहान राजपूत परिवार में जन्मे थे। रावत एक मिलिट्री टाइटल है। गढ़वाल के शासकों ने कई राजपूतों को रावत टाइटल दिया था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह चौहान भी सेना में रहे। पिता सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। बिपिन रावत की कई पीढ़ियां सेना में रहीं। भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंध में अध्ययन किया था। मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज में भी वो पढ़े थे। एमफिल थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सैन्य मीडिया अध्ययन में भी वो PhD थे। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान बटालियन की अगुवाई की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की भी वो अगुवाई कर चुके हैं। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद भी उन्होंने संभाला था। कई महत्वपूर्ण पदों पर वो तैनात रहे और उसके बाद जब मोदी सरकार ने CDS का पद बनाया, जो तीनों सेनाओं के बीच सबसे बड़ा पद था, उस पर पहले CDS के तौर पर बिपिन रावत अपॉइंट किए गए थे। इधर जैसे ही बिपिन रावत के निधन की खबर आई, मैसेज देने वालों का तांता सा लग गया। शोक संदेश सभी तरफ से आने शुरू हो गए। इस कड़ी में आपको सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का वो ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने इस दुख भरी खबर को मिलने के बाद किया। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि भारत ने एक हीरो खो दिया। उनकी पत्नी मधुलिका सिंह के असामयिक दुखद निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। बेहद मुश्किल और दुखद समय, हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत
और सहयात्री के रूप में सवार हमारी सेना के जवान, उनकी धर्मपत्नी, पायलट और अन्य सहायकों के निधन की सूचना हम सब के लिए बेहद दुखद है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।